इस लंगड़ी से तो कोई अंधा ही शादी करेगा। तीनों भाभीियों ने मेरा खूब मजाक उड़ाया। फिर एक दिन मेरे भाइयों ने एक कबाड़े वाले से मेरी शादी कर दी और विदाई के बाद जैसे ही मैं उसके घर पहुंची तो मेरा होश उड़ गया, क्योंकि वहां तो एक गांव था जिसका नाम जौनपुर था। एक शांत हरियाली से घिरा हुआ इलाका जहां लोगों के चेहरे पर ज्यादा बोल नहीं होते थे, लेकिन आंखों में बहुत कुछ छिपा रहता था। वहीं एक घर था, पुराना, कच्ची मिट्टी से बना, छत पर सूखे घास के बंडल और आंगन में टूटी कोठरियां। उसी घर में जन्मी थी एक बच्ची जिसका नाम रखा गया माला। उसकी 3 बहनें और 3 भाई थे। भाइयों की शादी हो चुकी थी, लेकिन माला पैदा होते ही जैसे घर की दीवारों पर अंधकार उतर आया, क्योंकि वह जब 1 साल की हुई तो माँ बाप को समझ में आया कि उसका एक पैर ठीक से काम नहीं करता। डॉक्टर ने बताया कि पोलियो है, जीवन भर यह पैर कभी समान नहीं होगा। पिता की आंखों में आंसू नहीं, नाराजगी थी। वह चुप हो गया। माँ ने बच्ची को गोद में उठाया, लेकिन चेहरे पर सन्नाटा छा गया। चौथी बेटी और ऊपर से लंगड़ी। गांव की औरतों ने कहा, किस पाप का फल है ये? कोई बोला, किसी टोटके का असर लगता है। और अब माला की पहचान बन गई थी, जो ठीक से चल नहीं सकती थी। शुरुआत से ही जीवन उसके लिए संघर्ष था। उसकी 3 बड़ी बहनें थी, सुंदर, सीधी, तेज, लेकिन माला के लिए हर चीज कठिन था। घर में भी तिरस्कार, बाहर भी लड़की होने की पीड़ा के ऊपर विकलांगता का कलंक। वह घिसट घिसट कर चलती थी। माँ ने एक लकड़ी की बैसाखी बनवाई, स्कूल जाने की जिद की, यह पढ़ने में तेज है। पिता पहले विरोध करता रहा, लेकिन अंत में हार गया। जा पढ़, लेकिन किसी को शिकायत ना मिले कि लंगड़ी लड़की उसकी बच्ची के साथ बैठती है। स्कूल में भी बच्चे हंसते थे, अरे भाग ना, तू भाग नहीं सकती, देखो बैसाखी पर नाचती परी। लेकिन माला के कानों में यह शोर धीमी पड़ता गया, क्योंकि उसे किताबों में सुकून मिलता था। उसके पास हमारे जैसे सुंदर पैर नहीं थे, लेकिन कल्पनाओं की ऊंची उड़ान थी। माला जब 6ठी में थी तब उसकी माँ ने एक पुरानी सिलाई मशीन खरीद दी। बिटिया, तू कढ़ाई सीख ले, पढ़ाई भी कर, कम से कम हाथ में हुनर तो रहेगा। माला की माँ संजू देवी बहुत हिम्मत वाली महिला थी। वह जानती थी कि उनकी बेटी को दुनिया तिरस्कार देगी, लेकिन अगर आत्मबल भर दिया जाए तो यह लड़की दूसरों की रोशनी बन सकती है। माला सुबह स्कूल जाती, दोपहर में खाना बनाती, फिर बैसाखी के सहारे मशीन के पास बैठ जाती। धीरे धीरे उसने रुमालों पर फूल, तकियों पर नाम और कपड़ों पर सुंदर कढ़ाई बनानी शुरू कर दी। लेकिन समाज कब किसी अपाहिज लड़की की तारीफ करता है? जब वह 9वीं कक्षा में पहुंची तब बड़ी बहन की शादी तय हुई। घर में मेहमान, रिश्तेदार सब जमा हुए। एक दिन एक औरत ने ताना मारा, अरे बहन, माला की भी शादी कर दो, किसी बैसाखी वाले से कर दो। घर में ठहाका लगा। माला उस वक्त रसोई में रोटी सेक रही थी, हाथ में आटा। उसके दिल को बहुत चोट पहुंची। उस रात वह माँ से लिपटकर बहुत रोई। माँ, क्या मैं सचमुच किसी के लिए बोझ हूँ? संजू ने उसे चुप करवाया। बिटिया, जो दूसरों की आंखों से खुद को देखता है वही दुखी होता है। तू अपनी रोशनी खुद बनाना। लेकिन किस्मत की धार तो और भी तेज थी। जब वह 18 साल की हुई, उसकी माँ का अचानक निधन हो गया। माँ चली गई और जैसे उसकी दुनिया ही उजड़ गई। पिता चुप हो गए और बाकी घर वालों ने जैसे तय कर लिया, अब इस पर बोझ नहीं उठाना। माला के 3 भाई थे, सभी शादीशुदा। उनकी पत्नी आए दिन और ओढ़ने देती, हम क्यों पाले इसे, अब्बा जिंदा है वही देखें, न कमाती है न लायक है। इसीलिए माला अब बर्तन मांजती, बच्चे को संभालती और रात में चुपचाप किताबें पढ़ती। उसका सपना था, एक दिन अपनी दुकान खोलूंगी, अपने पैरों पर खड़ी होंगी, भले एक पैर से ही सही। फिर अचानक जब पिता की भी मृत्यु हुई तब जैसे पर्दा उठ गया उनके असली इरादे का। भाइयों ने कहा, अब तेरा कोई हक नहीं, तू शादी कर और निकल जा। माला ने जवाब दिया, किससे करूं? कौन करेगा शादी मुझसे? उन्हें जवाब मालूम था। वे एक कबाड़ी वाले को ले आए, नाम था रवि कबाड़ी।
40-50 साल की उम्र, चेहरा काला, दाढ़ी सफेद, मुंह में पान और कपड़े पुराने। भाइयों ने कहा, माला यही है तुम्हारा पति, तू अब इस घर की जिम्मेदारी नहीं। उसने विरोध नहीं किया क्योंकि वह अंदर से टूट चुकी थी और जिसे स्वाभिमान कहते हैं। शादी के नाम पर एक पुराना जोड़ा पहनाया गया। कोई मेहनत नहीं, कोई रस्म नहीं, बस माला को बेच दिया गया। रवि का घर क्या था? बस एक टीन का खोखा, कूड़ा कवारा बिखरा हुआ, बदबू गंदगी, रसोई नहीं, बिस्तर नहीं, बस एक पुराना बक्सा और लकड़ी की खाट। माला रात को उसी खाट पर बैठी और सोची, क्या यही मेरी जिंदगी है? क्या यही मेरी जिंदगी है? यही मेरा भाग्य है? लेकिन रवि बस बोल रही थी। वह बहुत कम बोलता था। बस रोज सुबह साइकिल लेकर निकल जाता, कबाड़ लाता, शाम को वापस आता और रोटी सेककर चुपचाप खाता। एक दिन बोला, तू चाहे तो जा सकती है, मैंने तुझे खरीदा नहीं है। माला पहली बार उसकी आंखों में देख रही थी। वहाँ तिरस्कार नहीं था, वहाँ अकेलापन था, वही जो उसके अपने दिल में था। अब दोनों का जीवन चल पड़ा। चुपचाप माला ने वहाँ भी वही किया, सफाई रसोई की और पुराने मशीन से थोड़ी बहुत सिलाई। लेकिन एक दिन उसने देखा रवि कुछ टूटी चीजों को जोड़कर पेन स्टैंड बना रहा था। उसने पूछा, ये तुम बनाते हो? रवि बोला, कबाड़ है, पर किसी काम आ जाए तो अच्छा है। माला ने उसी दिन फैसला किया, हम कबाड़ से जिंदगी बना सकते हैं। अब वे साथ में काम करने लगे। रवि चीजें लाता, माला उन्हें सजाती, रंगती और कुछ नया बनाती। टूटी कुर्सी से प्लांटर, टीन के डब्बों से सजावटी बॉक्स, पुरानी चप्पलों से दीवार सजा। लोग आने लगे, देखने लगे। एक महिला बोली, बिटिया तूने ये बनाया? माला ने मुस्कुराकर कहा, मैंने नहीं, हमने। धीरे धीरे माला और रवि की कबाड़ कला गांव में चर्चित होने लगी। हर रविवार को लोग उनके टीन सेट के बाहर जमा हो जाते। रवि शर्मिला था, लेकिन माला अब बोलना सीख गई थी। आत्मविश्वास से, सलीके से उसने वहाँ एक छोटा बोर्ड टांग दिया जिसमें लिखा था, माला हस्तशिल्प केंद्र, पुरानी में नया जीवन। गांव की स्कूल की एक शिक्षिका आरती मैडम ने उसकी बनाई चीजें शहर में ले जाकर एक मेले में प्रदर्शित की। कुछ ही दिनों में जगह जगह से ऑर्डर आने लगे। माला ने रवि से कहा, अब हमें लोग को जोड़ना होगा। गांव की औरतें जिन्हें समाज ने पराया कर दिया, उन्हें साथ ले। रवि कहा, ठीक है। फिर माला ने गांव की 3 विधवा महिलाएं, एक तलाकशुदा और 2 अपाहिज लड़कियां जो पहले उसकी तरह घरों में कैद थी, उन्हें बुलाया और उन्हें समझाया, कोई छोटा नहीं होता, काम छोटा नहीं होता, औरत को एक दूसरे की ढाल बनना चाहिए, दीवार नहीं। माला का आत्मविश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। वह अपनी गांव की मिसाल बनी थी। शरीर से विकलांग होना कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन आत्मविश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास हो तो आप हर असंभव कार्य को आसानी से कर सकते हैं। आप सब भी अपनी जिंदगी माला की तरह सुधार सकते हैं, बस धैर्य और आत्मविश्वास कभी कम ना हो। तो दोस्तों, यह थी माला की सच्ची कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल मिस पूजा स्टोरी को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।